नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम लेके आए हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जानकारी। क्या है, क्यों है और इसको हम लोग नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारी ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें जो मैसेज देने वाले जो एक्सॉन है उनकी चेन इफेक्ट हो जाती है। और ये चेन इफेक्ट करने के लिए हमारे जो बॉडी के रक्षक सेल हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी की रक्षा करनी होती है, टी सेल हैं, वो हाइपर होने की वजह से हमारे बॉडी के अच्छे सेल्स जो हैं उनको डैमेज करना शुरू करती है। और इसमें इसमें क्या है, हमारी बॉडी के जो टी सेल हैं वो हमारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे स्पाइन के अंदर नर्व्स जाती हैं, और जो हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, उनकी जो माइलिन शीट है उसको डैमेज करना शुरू करती है। जिस वजह से जिस एरिया में ये पैचेस आ जाते हैं, जिस एरिया में वो हो जाता है, उस एरिया का जो फंक्शन है वो वीक हो जाता है, या वो एरिया पे कंट्रोल हमारी बॉडी का कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा कारण ये है कि इस डिजीज को ऑटोइम्यून डिजीज कहा गया है। दूसरा, कुछ कारण जो है इसमें ये देखा गया है कि ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी या थर्ड पीढ़ी किसी को है तो आपका ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। एज ए आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपिस्ट, जो हम लोगों ने अभी तक 20 साल 25 साल में हम लोगों ने जो अपना अपना जो इसमें हमारा रिसर्च है, हम लोगों ने देखा है, इसके ऊपर जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे खाने पीने का तरीका क्या है, हमारे रहने का तरीका क्या है। उस वजह से भी हमारी ये जो डिजीज है वो उसके इफेक्ट जो है बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पे इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो डिजीज है ये 20 से 50 साल की उम्र में पाई जाती है, और इसका रिस्क जो है ये औरतों में लगभग 3 गुना ज्यादा है। और हमारे भारत में ये लगभग 4 से 5 लाख केस जो है ये अभी तक हैं, और ये धीरे धीरे डिजीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब इसके बारे में कहा जाए कि इसके लिए हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हम इसको बढ़ने से रोक पाए या हमें ना हो, उसके लिए क्या करें। ये जो डिजीज है, जो ब्रेन को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे नशा है, हम लोग किसी भी तरीके का नशा करते हैं, वो चाहे ड्रिंक है, चाहे 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 हीरोइन है, चाहे हम स्मोक करते हैं, इन सब का इफेक्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर पड़ता है। दूसरा, जब हम लोग एक्टिव नहीं रहते, हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो है बैठे बैठे काम है, या हम लोग काम जो अपने फिजिकल जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते, उस वजह से भी इसका बढ़ने का खतरा जो है बढ़ जाता है। और तीसरा बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। ये अगर हमें किसी भी तरीके की स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस की वजह से ये इसके सिम्टम जो है बड़ी तेजी से डेवलप होते हैं। अब आ गया कि अगर हमें हो गया है, हम लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो अभी तक जो मॉडर्न साइंस में इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में अभी तक जो केसेस देखे हैं, या हम लोग ब्रेन नर्व्स के साथ जो चीजें देख रहे हैं, और ऐसे केसों में जो हम लोगों ने रिकवरी रेट देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी का मानना यह है कि अगर पेशेंट के ऊपर होलिस्टिक अप्रोच, उसके द्वारा अगर हम लोग काम करें तो इस डिजीज को 80-90% तक रोका जा सकता है। अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो इसको खत्म भी किया जा सकता है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यह है कि मल्टीपल एंगल से इसको टारगेट करना। तो आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी ये कहती है कि जो हम लोग इस थेरेपी का जो हम लोग प्रोटोकॉल तय करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा तो आपके अमीनो एसिड्स जो हैं वो ठीक ढंग से पचेंगे। जो ब्रेन की वो माइलिन शीट जो है
वो दोबारा बनाने के लिए काम करता है। उसके बाद इंटरफेरॉन और बीटा इंटरफेरॉन जो हार्मोन है, उसको बनने के लिए भी हमारे हमारे कुछ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का पचना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग थेरेपी में आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक ढंग से रहे, और ब्रेन को काम करने के लिए जो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनिया, ये सब चीज़ें जो हैं ये चाहिए। अगर ये ठीक ढंग से ब्रेन के अंदर हैं तो ब्रेन जो है वो उसके अंदर जो पैचेस आ गए हैं, जो माइलिन शीट डैमेज हो गई है, उसको रिकवर किया जा सकता है। तो ये हम लोग जो थेरेपी देते हैं या हम थेरेपी सिखाते हैं उसके द्वारा करते हैं। उसके अलावा जो है पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल बनना चाहिए। इसके अलावा जो यूरोप ने कुछ इसके ऊपर रिसर्च करी है कि म्यूजिक थेरेपी जो है, म्यूजिक थेरेपी ऐसे पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ब्रेन को रिलैक्स कैसे रखा जा सके, इसके लिए म्यूजिक थेरेपी जो है बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा एक नई रिसर्च जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर पेशेंट का विटामिन B12, फोलिक एसिड और विटामिन डी जो है ये अगर ठीक मात्रा में रहे तब भी पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर करता है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और अभी तक उनको अपने मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, वो हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं। हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए अपना 100% दे सकते हैं। धन्यवाद। Hello, I'm Bernice, and I come from Belgium. I live in Belgium for 25 years, and I suffered 20 years from multiple sclerosis. And I don't walk, and I don't do many things. And I came in touch with Gul, and now I'm treated here for 5 days, and I tremendously feel big difference in me. I'm able to walk with help, and I still feel things moving with me. So I'm just waiting now because I'm going to stay a long time. And I got much trust in this sir. पिछले 20 सालों में बर्निस अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकी है। 17 दिनों के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद आप खुद देखिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।